नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का नाम आज बिहार राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चित है। आज पूरा देश उन्हें जान रहा है। हाँ, भले ही आज से 4 महीने पहले कोई उन्हें जानता ना हो। यहाँ तक कि जब वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी बने थे तो कई लोगों को उनका नाम नहीं पता था, कई लोग उनके चेहरे से वाकिफ नहीं थे। लेकिन जब से रामचरितमानस मामला उजागर हुआ है तब से प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं, नीतीश सरकार पर कई तरह के आरोप लगते हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री बिहार के सवालों के घेरे में कई दिनों से घिरे हुए हैं। और अब इतना ही नहीं, विपक्ष अब प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनों के बीच में ही फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नहीं बचा सके। बिहार विधानसभा बजट सेशन चल रहा है और सदन के भीतर शिक्षा मंत्री अपने ही लोगों से घिरते हुए नजर आए, अपने ही लोगों के सवालों के दायरे में खड़े होते हुए नजर आए और तेजस्वी यादव बस उन्हें दो टक देखते रह गए। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर कौन है, ये पूरा देश जानता है। 4 महीने पहले तक बिहार के ही कई लोग ऐसे थे जो उनका नाम तक नहीं जानते थे। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी कई लोगों को उनका नाम नहीं पता था। लेकिन जब से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की गई है उनके तरफ से, तभी से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश ये जान चुका है कि चंद्रशेखर ही वो शख्स है जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है। इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत हो रही है। इन सबके बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपनों के निशाने पर है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इसमें सत्ता और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर किए जा रहे हैं। लेकिन संभवतः ये पहला मामला है जब सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने ही शिक्षा मंत्री को लपेटे में लिया जा रहा हो। दरअसल गुरुवार को विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने महाविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारी की बहाली पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लपेटे में ले लिया। भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बावजूद सरकार शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सामाजिक न्याय की सरकार कोर्ट और रिविजन पिटीशन पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों नहीं करना चाहती। गौरतलब है कि गुरुवार यानी 16 मार्च को जहां आरजेडी के विधायक ने ही शिक्षा मंत्री को घेरने का काम किया, वहीं इसके पहले मंगलवार यानी 14 मार्च को जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद नीरज कुमार ने रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को घेरा था। बता दें कि मंगलवार को शिक्षा बजट पर शिक्षा मंत्री कुछ कह पाते इससे पहले जदयू एमएलसी विधान परिषद में गीता, कुरान और बाइबल लेकर पहुंच गए। तब जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को इंगित करते हुए कहा था कि हम यहां संविधान पर चर्चा करें कि रामायण, महाभारत और कुरान में फंसे रहे। नीरज कुमार ने इशारों में शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि यहां हम धार्मिक ग्रंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि पढ़ाई और अवसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा बजट सेशन के दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने साथ धार्मिक ग्रंथों को लेकर सदन के भीतर पहुंच गए थे और ये बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही थी उनके तरफ से कि वो सही है अपनी जगह और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उनके ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद और गलत है। तभी महागठबंधन पक्ष के लोग ही उन पर हावी होते हुए नजर आए, जहां सबसे पहले जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने उन्हें फटकारा और कहा कि हम यहाँ संविधान की लड़ाई लड़ने आए हैं, ना कि ग्रंथों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपका ग्रंथ लाना कोई मतलब नहीं रखता। इतना ही नहीं, जदयू एमएलसी नीरज कुमार के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को घेरा और उनसे सवाल पूछ लिया, जिसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास मानो कोई जवाब ही नहीं था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।